साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या है कि लोग हमेशा ट्रेडिशनल वे में ही सोचते हैं और ट्रेडिशनल वे में सोचते सोचते वो स्टीरियोटाइप काम करने लगते हैं या रिपीटेटिव वर्क करने लगते हैं। और जब तक हम ये रिपीटेटिव वर्क करते रहेंगे तब तक हमारी रिस्क लेने की या जोखिम उठाने की क्षमता खत्म होती चली जाती है। और जोखिम उठाना एक कठिन विषय है। तो और जब तक हम जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक विकास नहीं हो सकता, तब तक सक्सेस आगे नहीं बढ़ सकती, हमारा जो कंटिन्यूअल डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता, जो हमारा करंट स्टेटस है वो नहीं बदल सकता। बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने विकास नहीं किया, जिन्होंने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं की, वो खत्म हो गई है। जैसे रेमिंगटन रैंड, एक जमाने में टाइपराइटर वर्ल्ड वाइड नंबर 1 होता था। नोकिया फोन, मोबाइल फोन, जब मोबाइल नया नया आया था तो जमाना था, आज खत्म हो गया क्योंकि उसने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं की। वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर लोग एंड्रॉइड ले आए और आगे निकल गए। तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन थी वो खत्म हो गई। तो हम आज बात करेंगे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पर। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे 90% लोग या तो रिपीटेटिव जॉब करते हैं या स्टीरियोटाइप जॉब करते हैं, चाहे वो सोसाइटी हो, पॉलिटिक्स हो, इंडस्ट्री हो, कोई प्रोफेशन हो या और कोई अपनी विधा हो, कोई भी अपनी आर्ट हो सकती है, कल्चर हो सकती है। तो 90% लोग वही करते हैं। नंबर 2, जिन लोगों को अपने स्टेटस को चैलेंज करने का अभ्यास है वो हमेशा ट्रेडिशनल थिंकिंग से हट करके आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं। नंबर 2, जिन लोगों को कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट अपने प्रोडक्ट और सर्विस में चाहिए वो आउट ऑफ थिंकिंग को, इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं। नंबर 3, इनोवेशन और क्रिएटिविटी वही लोग ला सकते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स, जो ट्रेडिशनल को छोड़ करके अनट्रेडिशनल वे में टेंडर माइंड से या डिफरेंट माइंड सेट से सोचना शुरू करते हैं। नंबर 4, जो लोग नई सर्विस, नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं। जैसे भारत में देखें, ओला और उबर टैक्सी की सर्विस एकदम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग थी। आप देखें अमेजॉन, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े किए गए हैं। तो आज हम उसी के लेकर के बात करेंगे कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कैसे हो सकती है, क्यों होती है। हमने आपके साथ बात की, बहुत सारे उदाहरण दिए, कैसे हो सकती है, कौन लोग कर सकते हैं, उस विषय पर बात करेंगे। नंबर 1, बी बेटर देन व्हाट पीपल एक्सपेक्ट। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं आप उससे रोजाना अच्छे बनिए। कैसे होंगे? एक्वायर मोर नॉलेज, डू मोर प्रैक्टिस, टेक रिस्क, डू सम इनोवेशन, लीव द ट्रेडिशनल थिंकिंग एंड थिंक डिफरेंटली, डोंट गो ऑन रूटीन। जो लोग हमेशा एक ही काम पर चलते हैं, स्टीरियोटाइप वर्क करते हैं, वो लोग ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तो वो जो लोग सोचते हैं, जितना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनसे ज्यादा दीजिए। और वह तभी संभव है जब लोगों को आप आउट ऑफ बॉक्स, चाहे वो आप म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, कॉर्पोरेट में सीनियर पोजीशन पर हो, जूनियर पोजीशन पर हो, कहीं भी हो, तब तक आप रोजाना अपने एफिशिएंसी बार को ऊंचा नहीं करेंगे अपनी थिंकिंग के हिसाब से, तब तक आप डिफरेंटली नहीं सोच पाते। नंबर 2, चैलेंज एक्सेप्टेड बिकम फियर इजेक्टेड। एक्सेप्ट द चैलेंज, यस आई विल डू दिस, दिस इज माय जॉब, वी कैन डू इट, वी कैन अचीव इट। जैसे ही हम चैलेंज को स्वीकारते हैं तो जो हमारे अंदर का डर है वो निकलकर स्वयं बाहर भाग जाता है। और नहीं तो हमें नेगेटिव, नकारात्मक विचार घेर लेते हैं और हम
सकारात्मक विचारों को अंदर जाने ही नहीं देते। उस डर के कारण हम अंदर से अपना ताला लगाकर विचारों पर बैठ जाते हैं। तो जैसे ही हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा जो फियर है दिमाग का वो बाहर निकल जाता है, इजेक्ट हो जाता है। तो एक्सेप्ट द चैलेंज, नंबर 2 जो मेन रीजन है वो ये है। नंबर 3, मेक द डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस। केवल कहने से कुछ भी बदलता नहीं है, कहने से कुछ होता नहीं है। पहले डिफरेंस बनाइए और लोगों को महसूस कराइए, यस आई एम अ डिफरेंट पर्सन, आई कैन डू दिस, आई कैन थिंक लाइक दिस, और मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। तो लोगों में पहले एक अंतर बना करके दिखाइए और फिर उस अंतर को प्रूव कीजिए बाय बीइंग द डिफरेंस। दूसरों से नहीं, पहले खुद से चालू कीजिए। लोगों से अलग तरीके से सोचिए, अलग तरीके से उठिए, अलग तरीके से बैठिए। आप देखेंगे जंगल में शेर राजा क्यों है? शरीर से मतलब नहीं है। शेर राजा है क्योंकि वह केवल उतना ही सोचता है जब उसे भूख लगती है, और भूख लगती है फिर वह कुछ नहीं देखता, वो कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है, और जब तक उसकी भूख शांत नहीं होती वो बिना शिकार किए हुए नहीं बैठता। ऐसे ही हमको ऑर्गेनाइजेशन में या पार्टी में या किसी संस्था में, जहां भी मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, जो मेरे कस्टमर की नीड है, क्योंकि आजकल सब कुछ बदलता है, मैं उसको कितना नए तरीके से, कितना इनोवेटिव तरीके से, कितना क्रिएटिव तरीके से, कितने नए आयामों से उसको मैं पूरा कर सकता हूं। आज आप मोबाइल में देखेंगे रोज नए मॉडल के साथ नया सॉफ्टवेयर आ जाता है। आज आप मार्केट में देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कहां से कहां चली गई। एजुकेशन के क्षेत्र में पढ़ने और पढ़ाने दोनों के तरीके बदल करके कहां से कहां पहुंच गए। जॉब करने में इवन जो क्रिमिनल्स हैं, जो नेगेटिव में हैं, वो भी इनोवेटिव करके आपसे आगे निकल गए। तब आप उनको पकड़ पाएंगे जब आप पहले अपने आप को क्रिएटिव बना पाएंगे। तो क्रिएटिविटी और जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है वो हर एरिया में, नेगेटिव को रोकने के लिए भी हमारी पॉजिटिव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और वो तभी है जब हम डिफरेंट तरीके से सोचें और वो डिफरेंस को प्रूव करें। नंबर 4 है फोकस ऑन व्हाट अदर्स आर अनविलिंग टू फोकस। आप उन एरियाज पर, उन डायमेंशंस पर, उन मेन फैक्ट्स पर फोकस कीजिए जिनको और लोग फोकस ही नहीं करते, देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। आज कंप्यूटराइजेशन में इतना डेटा अवेलेबल है कि हम हर डेटा को अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, रीएनालाइज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, और जब तक मेरी समस्या का मुझे समाधान ना मिले, कई बार आप एक समस्या को हल करने में जब डेटा एनालिटिक्स करते हैं तो आपको कई नई सारी चीजें मिल जाती हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को काफी ऊंचाई तक ले जा सकती हैं। इसीलिए आप उन चीजों पर फोकस कीजिए जिन पर दूसरा फोकस ही नहीं करना चाहते। और दुनिया में कोई ऐसी लिमिट नहीं है जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। एवरी लिमिट इज लिमिटलेस क्रॉसिंग। या कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि जिस पर मेरी इमेजिनेशन पार ना कर पाए। तो आप अपनी इमेजिनेशन को इतनी बड़ी करिए, इतना अपने सोचने के तरीको बड़ा कीजिए कि आपको हर समस्या छोटी लगने लगे। तो यह एक तरीका है कि आप उन एरियाज को फोकस कीजिए जहां कोई फोकस नहीं करता। कोई छोटी बड़ी बात मत सोचिए, कई बार छोटा सा एरिया बहुत बड़ी बिजनेस को ग्रोथ दे देता है। नंबर 5, एजिलिटी टू लर्न एवरी डे। आप रोजाना कुछ ना कुछ सीखिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। लर्निंग छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, लेकिन रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी आदमी, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पीयर हो सकता है, सबऑर्डिनेट हो सकता है, बॉस हो सकता है, आउटसाइडर हो सकता है, एनी स्टेक होल्डर हो सकता है, सबसे कुछ ना कुछ सीखिए। अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ उठिए, अच्छे लोगों के साथ अपना
नेटवर्किंग कीजिए और लर्निंग एजिलिटी को बढ़ाइए। लर्निंग एजिलिटी में 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 लर्निंग, अनलर्निंग दोज थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड, एंड रीलर्निंग। आपको नया भी सीखना है। आज की मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? आज कोर कॉम्पिटेंसी बदलती जा रही है, कुछ चीजें बड़ी तेजी से रिडंडेंट हो रही हैं। यदि मैं अपनी एजिलिटी टू लर्न को और शार्प नहीं करूंगा, वन डे आई कैन बी रिडंडेंट। मेरा जॉब खत्म हो सकता है, मेरी पोजीशन खत्म हो सकती है, मेरा रोल खत्म हो सकता है, मेरी जो अर्निंग्स है वो बंद हो सकती है। तो आप एजिलिटी को बढ़ाइए। नंबर 6, व्हेनेवर यू आर बी ऑल देयर। आप जहां भी हो वहां पूरी तरह रहें। आप इस कोविड के टाइम में देखिए, जब डिस्टेंसिंग की आवश्यकता थी, मैंने यह एग्जाम्पल बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से उठाया है, बहुत छोटे लोगों का एग्जाम्पल है। तो गवर्नमेंट ने 3 काम किए थे कि कोविड को हराने के लिए 3 चीजें होनी जरूरी है। नंबर 1 मास्क लगाना कंपलसरी है, नंबर 2 सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, और नंबर 3 सैनिटाइजेशन। आप सैनिटाइजर अपने पास रखिए, बार बार सैनिटाइज करते रहिए, हाथ साबुन से धोइए। तो जो एक दूध विक्रेता है, उसने ये नया एकदम इनोवेट किया। उसने एक पाइप लिया, उसमें एक कीप लगाया और दूध बांटने का तरीका अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का उसने प्रूव कर दिया। तो ये जब भी आप रहें, आपका दायरा छोटा हो सकता है, आपका दायरा बड़ा हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें जो डिफरेंट सोच करके हम कर सकते हैं। मैं नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट की टीमों के साथ काम करके हमने बहुत कुछ देखा है। नए प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, कभी कलर में, कभी साइज में, कभी टेक्नोलॉजी में। आप करिए और जो आप पाएंगे, इवन जो विचार हैं उनमें भी आप ये कीजिए। पुराने विचारों को जब तक नए तरीके से नहीं लिखेंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप बदलते हुए वातावरण में अपनी मानसिकता को रोज बदलिए, और जब तक आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं करेंगे ये संभव नहीं है। और आप लोगों से 2 कदम आगे तभी रह सकते हैं जब आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो। जब कभी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनको आपको लगता है कि वो साधारण है, लेकिन वो आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को जज करने के लिए होते हैं। आईएएस के इंटरव्यू में, आपके सीनियर पोजीशंस के लोगों के इंटरव्यू में, कहीं भी जाइएगा तो वो ये देखना चाहते हैं कि आप आउट ऑफ बॉक्स कितना सोचते हैं, या क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस आपके थॉट प्रोसेस में कितनी है। तो यदि आपको जीवन में सफल होना है तो इन 6 आयामों पर काम कीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। ये इनोवेशन, क्रिएटिविटी तभी संभव है जब हम ट्रेडिशनल थिंकिंग को छोड़ करके आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करेंगे। कबीरदास जी ने भी बहुत पहले, आज की बात नहीं है, आध्यात्म के क्षेत्र में भी कबीरदास जी ने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए लिखा। मैं आपको उनका एक दोहा सुनाता हूं। हद हद करते सब गए, बेहद गया न कोय, अनहद के मैदान में रहा कबीरा सोए। हद हद करते मीन्स सबने अपनी लिमिट बना ली कि मैं लिमिट तक जाऊंगा, लिमिट तक जाऊंगा, मैं लिमिट के बाहर कोई नहीं गया। बेहद गयो न कोय, तो हद को पार किसी ने नहीं किया, नोबडी क्रॉस द लिमिट। अनहद के मैदान में, और जो लिमिट के बाहर का मैदान में, उसमें कबीरदास जी जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के मास्टर थे, उन्होंने धर्म की नई परिभाषा, आध्यात्म की नई परिभाषा रचकर इस समाज को दी। अनहद के मैदान में रहा कबीरा सोए। वो अकेले ही थे, अकेले नहीं, उनको हमको इतना बड़ा आध्यात्म दे दिया जिसको हम आज तक बराबर याद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। आपका मेरे इस वीडियो को देखने का धन्यवाद।